हाय वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अभी मैं जस्ट अपना टर्म 2 एक्सपीरियंस फिल्म करके हटी हूँ। हाँ, आज का वीडियो ये है कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो इससे पहले जब भी मैं थोड़ा सा कभी अपसेट होती थी तो मैं एक डायरी में अपने थॉट्स लिख देती थी, लेकिन मैंने कभी भी प्रॉपर जर्नल ऑर्डर करके जर्नलिंग नहीं करी है। और इस बार मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल ऑर्डर करा था और वो मैंने आपको बता दिया कि डॉक्टर नीति कौशिक की वेबसाइट से मैंने ये करा हुआ है। और इसमें अगर आप ओपन करते हैं ऐसे आपको बॉक्सेस मिलते हैं जहाँ पे आपको एक एफर्मेशन लिखना होता है। यहाँ पे आपको लिखना होता है कि वाई आर यू ग्रेटफुल या आई एम ग्रेटफुल फॉर, और यहाँ पे आप लिखते हो 3 things that happened today. I'm looking forward to challenges, lessons and achievements. मुझे ये वाला जो पार्ट है ये सबसे बेस्ट लगा, जो है 3 great things that happened today, जो मुझे लिखते वक्त सोचने में मजबूर करता है कि एक्चुअली आज क्या 3 अच्छी चीजें हुई हैं, और which makes you realize कि वाओ मेरा दिन इतना भी बुरा नहीं गया था। मुझे हो चुका है 1 महीना ये ग्रैटिट्यूड जर्नल भरते हुए, और कल जब मैं इस जर्नल को रीड कर रही थी तो आई हैव रियलाइज्ड कि मैंने इस 1 महीने में एक्चुअली बहुत कुछ अचीव कर लिया है, जो अगर मैं जर्नलिंग नहीं करती तो शायद मैं कभी नोटिस भी नहीं करती। तो जब आपको जब आपका 1 वीक हो जाता है जर्नलिंग करते हुए तो आपको कुछ ब्लैंक पेजेस दिए जाते हैं जिसमें आप अपना रिफ्लेक्शन कर सकते हो। मुझे पर्सनली लगता है ये एक बहुत अच्छी हैबिट है जर्नलिंग। अगर आपको ऐसी कोई डायरीज नहीं मंगानी है तो आप अपने किसी भी घर के प्लेन नोटबुक में भी जर्नलिंग कर सकते हो, ग्रैटिट्यूड जर्नल कर सकते हो जिसमें आप कोई भी एक एफर्मेशन लिख सकते हो। आप 3 चीज़ें लिख सकते हो, वाई आर यू ग्रेटफुल फॉर। आप कोई 3 ऐसी चीज़ें या 4 ऐसी चीज़ें लिख सकते हो, अच्छी चीज़ें, ग्रेट थिंग्स दैट हैपन टुडे। और उसके बाद आप लिख सकते हो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड लाइफ में क्या चैलेंजेस आपके आ रहे हैं, क्या आप लर्न करना चाह रहे हैं, क्या आपको लर्निंग मिली है, क्या अचीव करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे किसी बुक्स में पैसे डालने हैं, आप नॉर्मल अपनी घर की डायरी में भी कर सकते हो, जो मैं नेक्स्ट करने वाली हूँ। क्योंकि आज से पहले मैंने कभी जर्नलिंग नहीं करी थी तो मुझे देखना था कि एक बार मैं ये प्रॉपर अपनी डायरी मंगा के करूँ। अब नेक्स्ट टाइम आई थिंक मैं एक नॉर्मल डायरी में करने वाली हूँ। तो जब मैं इसे पढ़ती हूँ डेली और मैं फिल करती हूँ वाई आई एम ग्रेटफुल फॉर, तो मुझे रियलाइज होता है वाओ मेरी लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। लोगों के पास बहुत कुछ नहीं होता है जो मेरे पास है। ये मुझे इस 1 महीने में पता चला है जब मैंने डेली लिखा है वाई आई एम ग्रेटफुल फॉर। आई एम ग्रेटफुल फॉर द फूड आई ईट। इन पिछले 1 महीने की मैं बात करूंगी क्योंकि 1 महीने से ही मैंने ये रियलाइज करना स्टार्ट करा है, ये फिल करने के बाद, डायरी में फिल करने के बाद, कि मैं हर दिन अपनी पसंद का खाना खाती हूँ। जो मेरी क्रेविंग्स होती हैं उस बेस्ड पे मैं अपनी पसंद का खाना खा रही हूँ हर दिन। तो मैं कितनी लकी हूँ। कितने ऐसे लोग हैं जिनको मुश्किल से दिन का 1 मील मिलता होगा, नहीं खा पाते हैं अपनी मर्जी का खाना, वो महीने में 1 बार खा रहे हैं या साल में 1 बार खा रहे हैं। तो मुझे इस चीज से ये रियलाइजेशन हुआ कि मोस्ट ऑफ द डेज मैंने लिखा हुआ है ईटिंग गुड फूड, एंड जब मैंने रिफ्लेक्ट बैक करा मुझे लगा एक्चुअली मैं हर दिन कितना अच्छा खाना खा रही हूँ, और मैं हूँ ग्रेटफुल इस चीज के लिए कि भगवान मुझे ये दे रहा है, मेरी मर्जी का खाना खिला रहा है हर दिन। तो ये मेरा जो माइंडसेट है ना वो अब चेंज हो गया है ये ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करके और ये सोच के। फिर मैंने उसके बाद ये रियलाइज करा कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली। पहले मुझे लगता था, और एक्चुअली मैं ना फॉर ग्रांटेड भी लेती थी, अपनी मम्मी को कुछ भी बोल दो, अपनी दीदी को कुछ भी बोल दो। लेकिन ओवर द टाइम आई हैव रियलाइज्ड कि मैं जब दूसरों को कुछ भी नहीं बोल रही हूँ तो मैं फिर अपने घर के लोगों को कुछ भी क्यों बोल रही हूँ। किसी और का कॉल आता है तो मैं एकदम उठाती हूँ, जब मेरी सिस्टर मुझे कॉल करती है उठाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है वो समझ जाएगी, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो लोग मुझे जब फ़ोन करते हैं, जब भी जो बात बताते हैं मैं उसे ध्यान से सुनती हूँ और उनका कॉल उठाती हूँ और उनको सेम ट्रीटमेंट देती हूँ जो मैं एक अननोन 3rd पर्सन को देती हूँ। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली। मेरी फैमिली में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो नेगेटिव है, जो नेगेटिवली बातें करता है। बोथ द फैमिलीज, जो मेरे इन लॉज के साथ मेरे कनेक्शंस हैं, कितने लोग एक एक्सटेंडेड फैमिली में रहते हैं और उनके कनेक्शंस नहीं होते हैं लोगों के साथ अच्छे। मेरे टचवुड मेरी दोनों साइड की फैमिली बहुत
एक्सटेंडेड है और मेरे कनेक्शन दोनों साइड बहुत अच्छे हैं। मैं जैसे अपनी बहनों से, अपने भाइयों से घंटों बात करती हूँ, वैसे ही मैं सेम अपने इन लॉज से भी घंटों बात कर सकती हूँ और बहुत ही अच्छा एक प्यारा सा बॉन्ड है मेरा दोनों साइड की फैमिली से। ग्रेटफुल फॉर माई पार्टनर, वो मैंने रियलाइज़ करा है एवरी डे। मैं ये बुक में लिखती हूँ, ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली, ग्रेटफुल फॉर माई पार्टनर, क्योंकि कितने लोगों के पास पार्टनर ही नहीं होता है, कितने लोग एक परफेक्ट पार्टनर का वेट करते रह जाते हैं, जिनके पास होता भी है वो उसको परफेक्ट बनाने में रह जाते हैं। ट्यूनिंग नहीं मैच होती है, लोगों के पार्टनर्स मीन होते हैं और उनको सपोर्ट नहीं करते हैं इन चीज़ों में, उनका माइंडसेट मैच नहीं होता है, कितनी सारी चीज़ें हैं लाइफ में। इस चीज़ से मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पास दोनों ही, आई एम सो लकी, सो ग्रेटफुल कि मेरे पास फैमिली एंड पार्टनर दोनों ही इतने अच्छे हैं। एंड देन ओवर द टाइम जब मैंने फ्रेंड्स बनाए हैं, वो भी मेरे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं। मतलब मुझे लाइफ में काफ़ी अच्छी सराउंडिंग मिली है, ये मैंने रियलाइज़ करा। और जो चीज़ मैं ज़्यादा लिखती हूँ वो है ग्रेटफुल फॉर माई माइंड। इसीलिए लिखती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आइडियाज़ ही नहीं आते हैं, खुद से इवॉल्व नहीं होना चाहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक नेगेटिव रट में फंस जाते हैं और उनको पता भी नहीं है कि वो नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई माइंड कि मुझे खुद से सेल्फ मोटिवेशन करना आता है, मुझे पता है कि पॉजिटिविटी कैसे स्प्रेड करनी होती है, मुझे पता है खुद को दिन भर पॉजिटिव कैसे रखना है। तो इसीलिए मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, मैं आई एम ग्रेटफुल फॉर माई माइंड एंड प्लस ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी। मेरी बॉडी मेरा पूरा सपोर्ट सिस्टम है और मुझे हेल्प कर रही है एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीने के लिए। और बहुत बार मैं ये भी लिखती हूँ, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हाउस, क्योंकि मुझे इतना अच्छा घर मिला है, इतनी अच्छी जगह में, अपनी लिटरली अपनी ड्रीम सिटी में रह के, लंदन में जो मेरी ड्रीम सिटी थी वहाँ पे रह के बैठ के मैं ये लिख रही हूँ। तो वो चीज़ ही मुझे इतना ब्लेस्ड फील कराती है कि यार मेरी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। छोटा मोटा ऊपर नीचे सबकी लाइफ में आता है, बट मैंने फिल करने के बाद और जब मैं पूरा 1 महीना रीड कर रही थी कि थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर, मैंने रियलाइज़ करा कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं मेरी लाइफ में। बहुत अच्छा लगा जब मैंने अपना 1 मंथ का रिफ्लेक्शन देखा, कि 1 मंथ का एक्सपीरियंस देखा कि मैं पीछे जाके सब कुछ रीड कर रही थी, मुझे एक इंटरनल पावर मिली कि येस आई एम ब्लेस्ड। तो मैं कुछ रीड करके बताती हूँ आपको जो मैंने लिखे हुए हैं मोस्ट ऑफ द डेज। आई एम ग्रेटफुल फॉर वेकिंग अप विदाउट अलार्म, ग्रेटफुल फॉर ईटिंग गुड होम कुक्ड मील, पार्टनर हु मेक्स माई लाइफ ईजी, ग्रेटफुल फॉर वेकिंग अप हेल्दी एवरी डे, ग्रेटफुल टू डू थिंग्स आई वॉन्टेड टू डू इन माई लाइफ, लिविंग इन माई ड्रीम कंट्री, ग्रेटफul for working out for my body, eating good food, a lovely partner who's always there for me, my parents, my in-laws, grateful for money which helps me going, waking up relaxed on a Monday morning, I'm grateful for that, the work I'm doing without any pressure। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये लाइफ का जो आप चैप्टर है ना पीछे मुड़ के वो आप नहीं पढ़ पाते हो, बट मुझे ऐसा लगा यहाँ पे लिखने के बाद आई कैन गो बैक एंड सी यार मेरा दिन और मेरा महीना, मेरा हफ्ता इतना बुरा भी नहीं गया था, जो कि हम यूजुअली नहीं करते हैं। दैट्स वाई आई लाइक्ड इट। अगर मैं आपको 3 ग्रेट थिंग्स दैट हैपेंड टुडे वाला सेक्शन पढ़ के बताऊंगी कुछ मेरे फेवरेट, तो आपको भी रियलाइज़ होगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे जब मैंने स्टार्ट किया था, आई वर्कड ऑन द थिंग्स आई लाइक the most, which is editing. I worked out after a month. I did all my to-dos. I read my book, cleaned my house, edited my long pending videos, cleared my emotions with my partner, set up my work table for better progress. I got my new MacBook Pro, learned how to bake, completed my 10K steps. I went for a walk alone for the first time. I prepared dance steps for the new video. Wrote my script for the fashion college experience, जो आप 5th April से देखने वाले हो। मेरा fashion student experience in London series start होने वाला है। Did my research on my future project. Talked to my sister-in-law, the one I love the most. A random guy recognized me through my social media work. Booked a PR talk show and played tennis for the first time. This is what I was saying. I don't know if you guys are understanding my message behind that. Point ये है कि जब से मैंने लिखना स्टार्ट करा है और अपनी लाइफ को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट करा है, मैं एक्चुअली बहुत हेल्दी फील कर रही हूँ। हेल्दी मतलब हेल्थ वाइज नहीं, हेल्दी ब्रेन, हेल्दी माइंडसेट, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। आई विल रिकमेंड दिस ग्रैटिट्यूड जर्नल टू एवरीवन। ये ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना चाहिए। अगर आपको ये लाइफ टाइम
चीज़ नहीं बनानी है तो एटलीस्ट 1 हफ्ते के लिए ट्राई करके देखो। और क्योंकि आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ कहीं पे लिख रहे हो ना, तो आप और ज़्यादा करना चाहोगे। जो भी आपको करना है, जो भी आपकी लाइफ में पेंडिंग है, कुछ मेरी लाइफ में था कि वर्कआउट स्टार्ट करना है, कंसिस्टेंट रहना है, और बुक रीडिंग स्टार्ट करनी है, उसमें कंसिस्टेंट रहना है। तो बिकॉज ऑफ जर्नल राइटिंग मैं बस इस चीज़ के लिए भी इस चीज़ के लिए भी वर्कआउट कर जाती हूँ ना, कि मेरे को अपने जर्नल में लिखना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके यूट्यूब पेज में हमारा वीडियो आ जाएगा जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे। एंड मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।